नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 अगस्त को आरक्षण के मुद्दे को लेकर सामने आता है, जहां पर क्रीमी लेयर लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच एक फैसला सुनाती है कि अब आरक्षण का दायरा सीमित किया जाएगा। अब आरक्षण वर्ग में निर्धारित सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि वो कितना पिछड़ा है, बल्कि वित्तीय और सामाजिक सुविधाओं के आधार पर भी देखा जाएगा कि वो आरक्षण के दायरे में आता है या फिर नहीं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और फैसला आरक्षण के मुद्दे पर सुनाया गया था कि कोटे के अंदर भी कोटा दिया जाएगा। तो अब इसी मुद्दे को लेकर बिहार में एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है, जहां चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नजर आते हैं, जहां आरक्षण के मुद्दे को लेकर ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का निरादर नहीं कर रहे हैं, हम उनके फैसले पर आपत्ति नहीं जता रहे हैं, लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा है इस मुद्दे में बदलाव होना चाहिए। तो वहीं जीतन राम मांझी इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो ऐसे में क्या अब एनडीए में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी? अब क्या यही बड़ा मुद्दा बनेगा कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में एक बड़ी जंग देखने को मिलेगी? मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं सिराज। क्या लगता है, जीतन राम मांझी समर्थन कर रहे हैं, चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं, क्या एनडीए में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही? चिराग पासवान ने क्या कहा और जीतन राम मांझी ने क्या कहा, जिसके आधार पर बगावत की बू आती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जब से बिहार में एनडीए में खास तौर पर जो है हड़कंप मच गया है। और जाहिर सी बात है, देखिए जेडीयू जहां इस बात की पुष्टि करती है कि हमने तो पहले से ही अति पिछड़ा और कह सकते हैं महादलित का एक वर्गीकरण कर रखा है, जिसके तहत हम आरक्षण देते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान का यह कहना है, और उन्होंने कहा भी था कि अभी भी समाज में अगर दलित मंदिर में जाता है तो मंदिर धुलवा दिए जाते हैं और तमाम तरह के भेदभाव का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। और जब तक समाज में ऐसी प्रथाएं हैं, जब तक छुआछूत जैसी जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है, तब तक इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। वहीं देखा जाए तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसको लेकर के बिहार सरकार ने पहले ही वर्गीकरण कर रखा है। और जाहिर सी बात है वो जेडीयू के उस नियम का हवाला दे रहे हैं जिसमें अति पिछड़ा और महादलित का वर्गीकरण किया गया है। और चिराग पासवान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर पुनः विचार करने की जरूरत है। तो देखिए दलित जो वोट बैंक है, इसकी राजनीति जो है पूरी तरीके से देखी जा रही है बिहार में, और इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। और विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से जो पासवान समाज के लोग हैं बीते दिनों आंदोलन कर रहे थे, या फिर जो दलित समुदाय के लोग हैं इनके आरक्षण को लेकर के, तो मुझे लगता है कि जो दलित वोट बैंक है वो खिसकता हुआ नजर ना आए, और इसी वजह से चिराग पासवान जो है कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, या फिर यूं कहें कि खटपट जो है जरूर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर कि योगी आदित्यनाथ का जो फैसला आया था नेम प्लेट लगाने का, देखिए कि अब उसके खिलाफ भी चिराग पासवान नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए, कह सकते हैं कि सांप्रदायिक चीजों को जन्म देता है। और जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान को इस बात का डर है कि एनडीए में रहते हुए उन्होंने सीटें तो जीत ली, लेकिन मुस्लिम और दलित वोट बैंक उनसे छिटक ना जाए। तो मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि अब बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण पर फैसला और दो पार्टियों में आपसी तकरार देखने को मिल रही है, जहां जीतन राम मांझी कहते हैं कि बिहार सरकार ने 2011-2012 के बीच में ही ये तय कर दिया था कि दलित और महादलित और पिछड़ा और अति पिछड़ा में किस तरीके से आरक्षण दिया जाएगा। और इसको लेकर जब इसके विरोध में एक याचिका दाखिल की गई थी, उस दौरान भी कोर्ट ने ये कहा था कि बिहार सरकार द्वारा जो ये प्रावधान लाया जा रहा है ये सही है। और आज इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया था, और जिसको लेकर अब लगातार खींचतान देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।